I'm back. There was some disturbance. That was this lot of music noise was coming. हम कल वाला सवाल कर रहे हैं आकाश. हमने एक साइड x लिखे सारे जो Yes, फैट ma'am. कंटेंट वाला था. करुणा तुम भी सुनो. उसके बाद हमने इनका मीन निकाला सारे x का. कितना आया मीन? 6.7 निकाला था आप लोगों ने. ठीक है, मीन आया 6.7. अब आप x माइनस एक्स बार करिए दूसरे कॉलम में. ऐसे x माइनस एक्स बार करिए. जल्दी करिए, आज टी हमें खत्म करना है हर हालत में. x माइनस एक्स बार. मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी ही बैच की है. बाकी बैचेस के पेपर बनने को मेरे ही पास आए हैं. तुम लोगों का पेपर मेरे पास नहीं आया. कुछ भी आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, और एग्जाम्स जहां तक सुन रहे हैं होंगे, भले ही जून में हो, बट एग्जाम होंगे. और मुझे और किसी बैच की चिंता नहीं है, एमबीई की चिंता है. एक तो ये करना इतना इकोनोमेट्रिक टफ सब्जेक्ट है और हम ऑनलाइन कैसे कर पा रहे हैं. ठीक है, तो x का एक कॉलम आ गया, दूसरा कॉलम आ गया x माइनस एक्स बार. x माइनस एक्स बार निकालो और उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो. कर लिया आकाश? Yes, ma'am, कर रहे हैं. करो. और फिर x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर आपने निकाला है उसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है. उसका ऐड करके मुझे टोटल बताना. ठीक है, ऐड करके आप टोटल बताइएगा. That's it. मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है. सिर्फ मेरी आवाज आपको सुनाई देगी. आप टोटल करिए और नीचे आपको एक चैट का ऑप्शन दिखेगा. नीचे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वहां पर अपना आंसर लिख करके भेजिए. कितना आंसर आ रहा है? x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को ऐड करते जाना है. आ गया आंसर? कितना आया श्रेजल आंसर? मैम 36.53 आ रहा है. 32.1 आना चाहिए. 32.1. पहले स्क्वायर वैल्यू है 0.09, दूसरी है 1.69, Yes, ma'am. तीसरी 0.09 अगेन, चौथी 13.69, अगली 1.69, 0.49, 5.29, 7.29, 0.09, 1.69. Yes, ma'am. बस सिंपली ऐड करो. अब सबको ऐड कर दो, प्लस करो. कितना आया? 32.1. 32.1 आ गया सबका? करुणा? 32.18. हाँ, मतलब 32.1 हम ले लेंगे. हाँ. श्रेजल आ गया? यस मैम. तो इसका क्या मतलब हुआ? समेशन x, ये समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही किया था आपने. यानी समेशन x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर कर दिया था और नाउ आपने उसको ऐड कर दिया. तो ये हो गई वैल्यू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ये वैल्यू कितनी आई आपकी? 32.1. अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा.
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा? ये जो आपने समेशन निकाला ना, समेशन का स्क्वायर, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है n माइनस 1 से। n क्या है? जितना सैंपल आपको दिया हुआ है। यहाँ कितनी वैल्यूज दी हैं? 10 वैल्यू। तो 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 के बराबर। तो आप क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा ये वैल्यू? 32.1 डिवाइडेड बाय 9, यही आएगा। तो 32.1 को आप 9 से डिवाइड करिए, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालिए। कितना आया? 3.56 हाँ 1.88 1.88 1.88। और आगे तक देखें तो इसको हमने 1.89 मान सकते हैं, 1.88 भी लिख सकते हैं, 1.88 ही ले लेते हैं, ठीक है। 1.88। तो 1.88 हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब दोबारा से सवाल देखो, हमें क्या हाइपोथेसिस चेक करनी थी कि फैट का कंटेंट 6 से ज्यादा नहीं है। क्या चेक करना था? फैट का कंटेंट 6 से ज्यादा नहीं है। यानी ये किस तरह का टेस्ट है? वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है? ये बताओ सबसे पहले। वन टेल, क्योंकि वो पूछता है 6 से ज्यादा नहीं है। 6 से कम होने में उसे दिक्कत नहीं है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब 6 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एरर एक तरफ है, इसीलिए ये वन टेल टेस्ट है, क्लियर। अब हमारा यहाँ पर आपने ऑलरेडी निकाल लिया, 1.89 आप निकाल चुके हो। अब आपका स्टैंडर्ड एरर आपको निकालना है। ये तो आपने क्या निकाला था? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपने क्या निकाला था? स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अभी हमारे काम की क्या चीज है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, इसको आप डिवाइड करोगे अंडर रूट n से। ये दूसरा फॉर्मूला जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का क्या फॉर्मूला है? ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया, इसको आप डिवाइड करोगे किससे? अंडर रूट ऑफ n से। और n क्या है? सैंपल साइज। तो ये कितना आया? 1.88 आया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऊपर लिखिए आप 1.88 और n कितना था? 10, 1.88 है ना। तो आप डिवाइड करिए 1.88 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10। 0.59 0.59। एक्सीलेंट। सो जो स्टैंड, हाँ 0.59, क्लियर। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना हो गया आपका? 0.59, ठीक है। अब आपका टी टेस्ट क्या कहता है? आपका टी टेस्ट कहता है आपका जो सैंपल का मीन आया वो कितना था? 6.7। सैंपल का मीन कितना आया था? 6.7। आपको ये कहता है कि ऐसे में चेक करिए कि उसका फैट कंटेंट 6 से ज्यादा ना हो। और आपका कितना निकल के आ रहा है? 6 से ज्यादा निकल करके आ रहा है, 6.7 निकल करके आ रहा है। इसका अब आपको ये चेक करना है कि ये जो डिफरेंस आया ये बाय चांस था या इसमें कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या फिर ये बाय चांस था, ठीक है। तो टी की क्या वो रहता है? टी का होता है जो आपका सैंपल मीन होता है, इसमें से आप माइनस करते हैं म्यू H0। आपकी नल हाइपोथेसिस क्या थी? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड दी पॉपुलेशन मीन। सैंपल का मीन कितना है? 6.7। पॉपुलेशन का मीन वो कितना बता रहा है? 6 के बराबर। तो आपका सैंपल का मीन है 6.7, पॉपुलेशन का मीन है 6 के बराबर। तो आप 6.7 में से 6 को माइनस करोगे और डिवाइड करोगे इसे 0.7। ये करोगे
टी टेस्ट कैसे लगता है? टी Divide. टेस्ट लगता है जो कि नल हाइपोथेसिस, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई कोई बुक इसको पहले लिख देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हम मॉड्यूलस ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? मॉड्यूलस। तो हम सैंपल का मीन भी पहले लिख सकते हैं, हम पॉपुलेशन का मीन भी पहले लिख सकते हैं। तो 6.7 में से 6 गया, कितना बचा? 0.7। 0.7 0.7. हाँ, 0.7 को आप डिवाइड करिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपने कितना? 1.18. 0.59 कैलकुलेट किया था ना आपने, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अब आपका अल्टीमेटली टी की वैल्यू कितनी आई? 0. 1.18. 1.18 आपकी वैल्यू आ गई। अब ये चीज आप डिसाइड कर चुके हो, पहले ही समझ चुके हो कि ये किस तरह का टेस्ट है, ये वन टेल टेस्ट है। और जब कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं दी होती है तो हमें कौन सी सिग्निफिकेंस वैल्यू पर चेक करना होता है? 5%। डिफॉल्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू जिस पर हम चीजों को चेक करते हैं वो कौन सी होती है? 5%। अगर 5%. सवाल कह रहा है कि 5% पे चेक मत करो, 1% पे चेक करो, अगर सवाल कह रहा है कि आप 0.10 पर चेक करो, तो वो सवाल की अपनी वो है, ठीक है। अदरवाइज आप किस पर चेक करोगे? हमेशा आप हमेशा चेक करोगे 5% सिग्निफिकेंस वैल्यू पर। तो अब आप अपना टेबल खोलिए जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था, खोल लीजिए उसको। टेबल है आप लोगों के पास? टी टेबल जो ग्रुप में सेंड किया था आपको, ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपको वन टेल टेस्ट आपने लगाया था, तो आप वन टेल वाले उसमें देखिए, नीचे वन टेल की सिग्निफिकेंस दी हुई है, ऊपर टू टेल की। तो वन टेल पर आप 0.05, इस पर आप 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर देखिए। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर क्यों देखोगे? n-1 सैंपल में कितना था? 10 था, तो 10-1, तो 9 पर आप देखिए 0.05 कितनी वैल्यू है बताइए? 1.833. एक्सीलेंट, 1.833। क्योंकि आपने सेकंड कॉलम क्यों चेक किया? क्योंकि 10 से कम है। क्योंकि ये वन टेल टेस्ट हम लगा रहे हैं। वन टेल टेस्ट में सेकंड कॉलम आपको 0.05 का है। अगर ये टू टेल टेस्ट होता तो मैं थर्ड कॉलम देखने को कहती। टू टेल में देखिए 0.05, अपना अपना टेबल देखो, पहले ऊपर टू टेल दिया है, उसमें पहला कॉलम 0.20 सिग्निफिकेंस लेवल का है, जबकि वन टेल में पहला कॉलम 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल का है। समझ में आया? है ना? इसी तरह से टू टेल में जो सेकेंड कॉलम है वो 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल का है, जबकि वन टेल में वो वाला कॉलम 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल का है। ठीक है। ऐसे ही जो तीसरा कॉलम है वो टू टेल में 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल का है। 0.05 यानी 5%, 5/100। 0.05 किसके बराबर हुआ? 5/100, इसीलिए इसे 5%। तो ये तीसरा कॉलम टू टेल में 0.05 के बराबर है, पर तीसरा कॉलम वन टेल में 0.025 के बराबर है। ये हमेशा ध्यान रखना है। वैसे तो आपको अगर सवाल आता है तो आपको इतना टेबल देखने की मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, वो टी की वैल्यू देंगे, टी का जो बुक वैल्यू है वो देंगे, सवालों में दिया जाता है। बट अगर हम सीख रहे हैं तो हमें टेबल देखते भी आना चाहिए। तो आपने टेबल वैल्यू देख ली। 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर वन टेल टेस्ट के लिए 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पर टी की वैल्यू कितनी है किताब में, टेबल में? 1.83 के बराबर आई। ठीक है, जब ये 1.83 के बराबर आ गई, अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई थी? जो आपने टी को कैलकुलेट किया था वो वैल्यू कितनी आई थी? टी को 1.18 नहीं 1.8। हाँ, तो 1.18 1.8 से तो कम ही है, कम है ना? इसका मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है ना? कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। क्लियर?
इसका क्या मतलब हुआ? हमने नल हाइपोथेसिस क्या बनाई थी? There is no significant difference between the sample mean and the population mean. सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो भले ही हमारा जो मीन आया वो 6.7 आ गया, जो कि 6 से काफी ज्यादा था, 0.7 ज्यादा था, उसके बावजूद हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये कैसा है? ये बाय चांस है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई और नल हाइपोथेसिस हमने बनाई थी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये वन टेल वाला टी टेस्ट था। अब एक दूसरा सवाल देखिए आप लोग, वो मैंने आपको IQ वाला दिया है। A sample of 10 students gave the following IQ results. देखो दिया था आपको ग्रुप में, देखो सेंड किया था। A sample of 10 students gave the following IQ results: 105, 110, 120, 125, 100, 130, 120, 115, 125, 130। कितनी वैल्यूज दी है मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 लिखा ही है। 10 स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले सवाल में किया था ना, x, फिर हमने x बार निकाला था, फिर x माइनस एक्स बार, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर x माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर आया था उसको हमने ऐड किया था, और फिर हमने क्या निकाला था? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। n इज द सैंपल साइज। तो अब आप इतना करो और मुझे आंसर बताओ। अभी करो आप, क्योंकि फिर आप करते नहीं क्लास खत्म होने के बाद। करो, एक सबसे पहला कॉलम बनाओ आप, किसका? x का। करो आकाश। क्या करिए, x का कॉलम बनाइए, फिर x बार। करो करुणा, कर रही हो? यस मैम, यस मैम। हाँ करिए, प्लीज करिए सब लोग। ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 10 मिनट में ही क्लास खत्म हो जाएगी। एस्टिमेशन तो हम शुरू ही नहीं कर पाए। टी टेस्ट में खैर ठीक है, कोई बात नहीं, टी टेस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेरी क्लास एकदम फिक्स है, आप लोग सोचा भी मत करो कि मैं बुलाऊंगी, अपने आप से आप आ जाया करो। आ गए थे वैसे, श्रेजल आ गई थी अपने आप से, दिव्या भी आ गई थी, और करुणा बाहर थी, करुणा भी फिर आ गई थी। आकाश को थोड़ा सा टाइम लगा। आज शिवांशी नहीं है और नमन भी नहीं। शिवांशी को क्या हुआ, एनी आइडिया? मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। ऑल ऑफ यू आर विजिबल। आकाश इज देयर, करुणा इज देयर, श्रेजल इज देयर एंड दिव्या इज देयर। 4 आर देयर। मुझे नहीं पता। चलिए, x बार कितना आया सबसे पहले तो ये बताओ। 118 118 आ गया, एक्सीलेंट। अब आप एक एक को माइनस करते जाइए। x माइनस एक्स बार, 105 माइनस 118 कितना आएगा? 13। ऐसे ही दूसरों को भी करो। जल्दी से कर लो, मैं आज ये दोनों सवाल कराना चाह रही हूँ ताकि अगली क्लास में हम आगे वाला टॉपिक लें। ठीक है,
x माइनस एक्स बार करने के अगले वाले कॉलम में आपको x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। मुझे जल्दी से आप स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। जल्दी से करो, 5 ही मिनट बचे हैं। इसका आंसर कितना आएगा मैं बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए 10.33। नोट कर लो कितना आना चाहिए, 10.33। ये जो टोटल आएगा x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का, ये 960 के बराबर आना चाहिए। 960 अंडर रूट ऑफ 960 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n कितना था 10, 10 माइनस 1 इज 9। So under root of 960 divided by 9 will result to 10.33। अब आपको दूसरी चीज क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकलेगा, आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 10.33, ठीक है, ये 10.33 आ गया। अब ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो होगा, ये होगा किसके बराबर, ये जो आपका आया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो 10.33 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है, क्योंकि 10 है। तो 10.33 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 जब करेंगे तो आपका आएगा 3.27, ठीक है, कितना आएगा 3.27। अब ये टेस्ट वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्लेम करने को कहा गया कि टेस्ट द क्लेम दैट द स्टूडेंट हैज एन IQ ऑफ 120, यानी 120 है। यानी 120 से कम होने में भी दिक्कत है और 120 से ज्यादा होने में भी दिक्कत है। तो एरर कहाँ लोकेटेड है, दोनों साइड, इसलिए ये टू टेल टेस्ट है। क्लियर, इसलिए ये टू टेल टेस्ट है। और अब आप इसे क्या करोगे, t की वैल्यू कैसे निकालोगे, t की वैल्यू वुड बी आपका x बार माइनस म्यू HO, इसका मॉड्यूलस लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 1180 माइनस, ठीक है। तो आपको कितना पूछा गया था कि कितना होना चाहिए, ये 120 होना चाहिए था। आपका कितना निकल करके आया, 118 के बराबर निकल करके आया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, तो 118 आपका आया, ये मॉड्यूलस है। सो 118 माइनस 120 यानी 2। माइनस का साइन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मॉड्यूलस लगा है। डिवाइड इसको करेंगे 3.27 से, तो t की वैल्यू जो निकल करके आएगी आएगी 0.612, ये वैल्यू निकल करके आएगी 0.612, ठीक है। 120 और 118 हमने एज्यूम किया कि होना चाहिए था, आया हमारा कितना 118। तो इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचा, 2 को डिवाइड करेंगे आप 3.27 से,
0.26 ठीक है, तो आपकी वैल्यू आई 0.612। ये टी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? टी की। अब ये टू टेल टेस्ट है। हाँ, अब आप टेबल देखिए, टू टेल टेस्ट है। अब आपको अगेन 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखना है, पर यहाँ पर कॉलम कौन सा आ जाएगा? सेकेंड कॉलम आ जाएगा। सेकेंड कॉलम क्यों? थर्ड कॉलम आएगा। थर्ड कॉलम क्यों? क्योंकि आप टू टेल टेस्ट के लिए देख रहे हैं, है ना? तो 9 के अगेंस्ट आप कौन सी वैल्यू चेक करेंगे? थर्ड कॉलम में 2.262 मिल गई आपको वैल्यू 2.262, क्योंकि 5% सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ थर्ड कॉलम में आएगा। टू टेल के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं ना, टू टेल में थर्ड कॉलम में 0.05 है। आकाश, समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना? तो ये 2.262 आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो है 0.612। इट इज लेस देन 2.262। null hypo when calculated value is less than table value, then null hypothesis is accepted। तो भले ही जो डिफरेंस आ रहा था वो 2 का था, इस हमारा आया था 118 सैंपल का, और हम पॉपुलेशन के लिए 120 चाह रहे हैं, पर ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। ये जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से है? बाय चांस है। क्लियर हो गया इतना? ये दोनों सवाल हमारे टी के कंप्लीट हो गए। अब हम पूरा का पूरा यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यूनिट 3 पर मूव करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? फिर मैं एक डाउट क्लास भी ले लूंगी जिसमें जिसका जो छूटा होगा वो मैं सब करा दूंगी, लेकिन अभी हमारी 3 यूनिट बाकी हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में थर्ड यूनिट ऑनवर्ड्स प्लान करूंगी जो कि एस्टिमेशन पर होगा, ठीक? और जितना अभी तक का कंटेंट है वो आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए, सो मीटिंग इज एंडिंग। बाय एंड सी यू ऑन 10th। ओके, 4 PM पर अपने आप आ जाना, ठीक? ओके, बाय। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू ऑल फॉर